जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच देखने वाले हैं विभिन्न क्रांतियां, है ना। विभिन्न क्रांतियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आने वाले एनटीपीसी 10+2 है ना, जो टेक्नीशियन का है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्रांति और उत्पादन से संबंधित, है ना, कि कौन सा क्रांति किस उत्पादन को बढ़ावा देता है ना। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन से, है ना। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति अगर पूछेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से मिल्क, है ना, डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ावा इसमें दिया जाता है ना। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन, यानी मछली विभाग, है ना। मछली के उत्पादन में इनको बढ़ावा दिया गया, उससे क्या क्या बोलते हैं उसको? नीली क्रांति, है ना। अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है वो झींगा मछली उत्पादन है। झींगा उत्पादन यहाँ पर लिखा गया है ना, लेकिन यह है क्या? तो झींगा मछली उत्पादन है किसका है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है। अगला है पीली क्रांति। अगर जैसे पीली क्रांति आ गया तो डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि पीला, है ना, पीला क्रांति है, तो पीला क्रांति किसका संबंध है? तो तिलहन उत्पादन, है ना। तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी तेल उत्पादन संबंधित है ना। जैसे सरसों हुआ, राई हुआ, ये सब हुआ, तो क्या हुआ? तो पीली क्रांति का संबंध किससे हुआ? तो तिलहन उत्पादन से। अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है जो मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। कौन? तो लाल क्रांति है। अगला है गोल क्रांति। गोल क्रांति जैसे आएगा तो इन सब आपको भूलना नहीं चाहिए। गोल है तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति का जो संबंध है वो किसका उत्पादन, किसके बढ़ावा देने है? तो रजत का क्रांति का संबंध है वो किससे है? तो अंडा उत्पादन से। किसका? अंडा उत्पादन से किसका संबंध है? तो रजत क्रांति। आपसे पूछा है कि अंडा उत्पादन किस क्रांति को बढ़ावा दे, किस क्रांति में आता है? तो किसमें आता है? तो रजत क्रांति में। अगला है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फल उत्पादन। फल उत्पादन का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अगला है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब क्या होता है कि कृषि समग्र उत्पादन। कृषि समग्र उत्पादन। देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इंद्रधनुषी क्रांति कृषि समग्र उत्पादन, और अगला कौन है? हरित क्रांति कृषि उत्पादन। ये कृषि उत्पादन है, मतलब कि पैदावार को होना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इंद्रधनुषी क्रांति यानी कृषि समग्र, यानी कृषि से संबंधित सामग्री का उत्पादन में बढ़ावा दिया गया, नया नया टेक्नोलॉजी का, है ना। अगला है भूरी क्रांति। भूरी का संबंध है गैर परंपरागत ऊर्जा, यानी कि रिसाइक्लिंग से समय, यानी रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दे रहा है, भूरी क्रांति है। अगला है कृष्ण क्रांति। कृष्ण का क्रांति का संबंध है खनिज तेल से। खनिज तेल का आपसे पूछेगा कि खनिज तेल में किस क्रांति से संबंधित है, यानी कि कृष्ण क्रांति से, है ना। अगला है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदियों को जोड़ना, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ना ही क्या कहलाता है? तो अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदियों के जोड़ने से। अगला है संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति है रेल संपर्क योजना, मतलब है रेल संपर्क योजना, यानी रेल के नेटवर्क पूरे भारत में किस तरह से बढ़ावा देना है, तो ये किस क्रांति के अंतर्गत आता है? तो संपर्क क्रांति के अंतर्गत में आता है। अगला है सदाबहार हरित क्रांति। सदाबहार हरित क्रांति, इसका संबंध किससे है? सदाबहार हरित क्रांति है, इसका संबंध है दोगुना उत्पादन, दो गुना उत्पादन। अगर किसी भी उत्पादन दे रहा है, जैसे कि हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, गुलाब क्रांति है, कोई भी क्रांति है, तो सदाबहार में उसका लक्ष्य क्या है? कि किसी भी प्रोडक्ट को दोगुना उत्पादन करना है ना। अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से किसका संबंध है? तो बादामी क्रांति का। अगला है स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति का संबंध किससे है? तो सीमेंट उत्पादन। सीमेंट उत्पादन में स्लेटी क्रांति को बढ़ावा दिया गया है। अगला है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का है चमड़ा उत्पादन, यानी चमड़ा उद्योग से संबंधित इसमें रखा गया किसका? तो खाकी क्रांति। खाकी क्रांति जैसे आपको आ जाएगा कि खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? तो चमड़ा उत्पादन से। अगला है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति यानी चाय उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति का उत्पादन है किससे है? तो चाय उत्पादन से। किसी भी अगर क्षेत्र में जैसे होता है आसाम में, पश्चिम बंगाल में, जो भी मतलब कि इस जगहों पर उत्पादन किया जाता है, तो चाय के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना है किसमें? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति में। अगला है
हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति किसका संबंध किससे है? तो बांस उत्पादन से बढ़ावा देना है, क्योंकि बांस से भी बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं हमारे देश में। अगला है सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? देखिए ये बहुत वीवीआई में है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें ये वीवीआई में है। कौन है? तो सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है? तो केसर उत्पादन से, है ना। केसर उत्पादन का संबंध किससे है? तो सैफ्रॉन क्रांति से, है ना। अगला है सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति, रेशा के बारे में जैसे आ जाए तो आप समझिए क्या किससे है? तो जूट उत्पादन से, है ना। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है ना। इसके उत्पादन में सरकार हमेशा सक्षम मदद करती है, नया नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार करती है ना। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए विभिन्न क्रांतियां आपके एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी 10+2 लेवल में बहुत कारगर साबित होगा, है ना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।